चलिए अब उस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब तक जितना एग्जांपल देखे, जैसे इसमें 2-3 में हमने क्यों नहीं लिया या 1-4 में क्यों नहीं लिया ईएमएफ, अब उस कॉज पे आ रहे हैं, कहां से आ गया वो चीज, क्यों हम उस एक ही पार्ट में ले रहे हैं। तो ध्यान दो, लोग E इक्वल टू BVL याद रख लेते हैं, उसका पूरा प्रोसेस देखो, उसी में वो सारा जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, कि हम इसमें इस वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं या इस वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं ईएमएफ, यही दोनों में क्यों ले रहे हैं। इसका आंसर ये है, इसका पहले फाइनल कंक्लूजन लिख देते हैं। ईएमएफ जो है इंड्यूस जो होता है, वो लिखते हैं बी का परपेंडिकुलर पार्ट, एल का परपेंडिकुलर पार्ट, वी का परपेंडिकुलर पार्ट। कैसे आएगा ये बताएंगे। मतलब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों का परपेंडिकुलर पार्ट जो है ईएमएफ बनाता है। कोई दो पैरेलल हुआ तो ईएमएफ नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस टाइप से देख लो, किसी किसी को रिप्लेस कर दो, एल बी, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में तब। ओके, और परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फिर परपेंडिकुलर वाला पार्ट को हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ ना, ऐसे में ये देखो, यहां लेंथ एल, सॉरी वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है तो बताओ V और L क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो यहां पे हम नहीं लेंगे, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे एक ऐसा मान लो इंक्लाइन, ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन, इसको और अच्छे एग्जांपल से समझो। ठीक है, थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, फोटो ले लो, अगर कुछ छूट रहा है तो फोटो ले लो, घर पे नोट कर लेना। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है। एक स्लाइडर है जो V से ऐसे चल रहा है, देखो लेंथ देखो इस पे परपेंडिकुलर है L। ठीक है, लेंथ परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल, और ईएमएफ पूछा कितना होगा। ओके, ईएमएफ पूछा कितना होगा। तो आप देखो एल और वी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन बी परपेंडिकुलर नहीं है। एल है ऐसे, देखो एल है ऐसे, एल है ऐसे, वी है ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन बी है ऐसे, यानी बी का ये वाला पार्ट होगा, बी का ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, बी का, बी परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, तब ना तीनों परपेंडिकुलर होगा। लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं, ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, वर्टिकल नहीं, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, क्योंकि वो स्लाइड कहां कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन। ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ये एंगल थीटा है, थीटा है, तो बी पर, ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो बी परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी नहीं लेंगे, बी को, यानी ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, बी कॉस थीटा इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर, तीनों होना चाहिए। वी का परपेंडिकुलर लेके क्या करो, वी और एल तो परपेंडिकुलर है ही। ठीक है, चलो हम और वी का परपेंडिकुलर वाला केस ले लेते हैं। मान लो, अब बताओ ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई लेंथ ऐसे चल रहा, ऐसा लेंथ है, ध्यान दो एल लेंथ, और ऐसे चल रहा है वी से। ठीक है, तो बताओ लेंथ वी पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, 90 नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। इसको पहला तरीका क्या करो, बी तो परपेंडिकुलर से ही इस प्लेन के, आप एल का एक पार्ट जो होगा, ये देखो ये लेंथ, ये थीटा एंगल है, तो एल का ये वाला पार्ट होगा एल कॉस थीटा, ये वाला पार्ट होगा एल कॉस थीटा। एल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक पार्ट हो गया एल कॉस थीटा और एक पार्ट हो गया एल साइन थीटा। तो कौन वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, यानी ईएमएफ इंड्यूस क्या लिखेंगे, बी वी एल साइन थीटा। इसको हटा देंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे। ओके, या फिर आप चाहो तो वी को ही ब्रेक कर दो, रॉड में से एल, वी का इधर वाला पार्ट हो गया वी कॉस थीटा, इधर वाला पार्ट हो गया वी को ही हम ब्रेक कर दिए। ठीक है, वी को ही हम ब्रेक कर दिए। तो बताइए कौन वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये वाला नहीं लेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा बी वी साइन थीटा इंटू एल। तो देखिए वी का परपेंडिकुलर, एल का परपेंडिकुलर, बी का परपेंडिकुलर, मतलब तीनों का परपेंडिकुलर वाला पार्ट ही लेना है। क्लियर है? अब इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेना। कॉन्सेप्ट क्या था, देखो कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेन ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, आज पूरा मोशनल ईएमएफ पे खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम लेंगे, आते ही प्रॉब्लम लेंगे, ये पहले बता दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। ठीक है, आते ही हम प्रॉब्लम लेंगे, सब पीवाईक्यू का प्रॉब्लम लेंगे, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेंगे, आपको पढ़ के आना है, उसको बनाना है फिर। ठीक है, व्हेन ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स, जब रुकता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक के बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो बताओ माइनस ई कट गया, तो ई इंड्यूस जो होगा वी क्रॉस बी हो गया ई इंड्यूस वी क्रॉस बी। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो होता है माइनस ई इंड्यू ई डॉट डीएल, यही होता है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला है। अब इसी से आपको समझ में आएगा परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए। ठीक है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ओके, हाँ देखिए, ओके ठीक है, ये है ई डॉट डीएल, मतलब ई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सारा फॉर्मूला है माइनस वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ये ठीक है, ओके। तो अब देखो यहीं से आप सारा समझ में आएगा क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्यों परपेंडिकुलर होगा। देखो जैसे कोई रॉड ऐसे मूव कर रहा था, कोई रॉड ऐसे मूव कर रहा था, और भी कई चीज हम लोग सीखेंगे। ऐसे मूव कर रहा है वी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, ध्यान दो। ओके, तो वी क्रॉस बी किस सेंस में हो गया, इस सेंस में हो गया, वी क्रॉस बी इस सेंस में हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? V क्रॉस B इस सेंस में हो गया। अब बताओ V क्रॉस B इस सेंस में हो गया, तो अगर हम डीएल डीएल ऐसे लेके चलें, ऐसे लेके चलें डीएल डीएल, V क्रॉस B हो गया ऊपर और ऐसे चल रहे हैं डीएल डीएल, ठीक है, तो ऑब्वियस है, और आगे में माइनस लगा है, तो V क्रॉस B डॉट डीएल हो गया नेगेटिव, और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ये एंड हुआ हाई पोटेंशियल, ये एंड हुआ V फाइनल ज्यादा है V इनिशियल। समझ में आया? V क्रॉस B है ऐसे और डीएल डीएल चल रहे हैं ऐसे, तो V क्रॉस B डॉट डीएल क्या आएगा? नेगेटिव, और फिर नेगेटिव, तो क्या मिल गया? पॉजिटिव। इसलिए ऊपर वाला एंड हो गया हाई पोटेंशियल और नीचे वाला एंड लो पोटेंशियल। समझ में आया? अब बताओ, अब बताओ अगर ऐसे चल रहा होता, अब खुद ही बताओ, V क्रॉस B है ऐसा और डीएल डीएल चल रहे हैं ऐसे, तो V क्रॉस B डॉट डीएल क्या? 0 आता। ये और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, और भी देख लेते हैं। मान लो कोई इस टाइप का चीज ऐसे चल रहा होता, ऐसे, क्यों हम परपेंडिकुलर पार्ट लेंगे, अब समय आपको क्लियर दिख जाएगा। मान लो ऐसे चल रहा होता V, ठीक है, तो ऑब्वियस है V क्रॉस B है ऐसे और डीएल डीएल है ऐसे। हम मान लेते हैं डीएल डीएल ऐसे ले रहे हैं, एक एंड से चल रहे हैं, तो बताओ ना, डॉट प्रोडक्ट करना है, कोई वेक्टर ऐसे ऐसे है, तो अल्टीमेटली इस वेक्टर का कौन वाला पार्ट आएगा? यही वाला पार्ट आएगा, यही वाला पार्ट आएगा, यानी यही लेंथ काम आएगा, ये लेंथ काम नहीं आएगा। तो सारा चीज बेस यहीं पे छुपा हुआ है। क्लियर है? और भी देखो, मान लो कोई इरेटिक शेप का ऐसा चल रहा है, ध्यान दो, कोई इरेटिक शेप का ऐसा चल रहा है, V से ट्रांसलेट हो रहा है, ओके, ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इरेटिक शेप का कोई कंडक्टर V से ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, इसको क्या करेंगे? देखो V क्रॉस B है ऐसे, तो V क्रॉस B तो हो गया ये सेंस, ओके, V क्रॉस B ये सेंस, और डीएल डीएल ऐसे है, ऐसे ऐसा डीएल, तो बताओ V क्रॉस B बाहर आ जाएगा और डीएल डीएल सबको ऐड करोगे, हमको निकालना है V फाइनल माइनस V इनिशियल, ध्यान दो, माइनस V क्रॉस B बाहर आ गया और डॉट ऐसा ऐसा डीएल को ऐड करेंगे, तो डीएल डीएल ऐड होगा तो अल्टीमेटली कौन सा रिजल्ट आएगा? ये वाला आएगा, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में देख चुके हैं, यानी अल्टीमेटली बनेगा माइनस V क्रॉस B डॉट डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर L, यानी कैसा भी शेप मूव कर रहा हो L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैसा भी शेप मूव कर रहा हो हमको डिस्प्लेसमेंट लेना। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या बना? आपके पास एक L है ऐसे और V क्रॉस B है ऐसे, ये बन गया। कैसा शेप है मायने नहीं रख रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। और फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर पार्ट V और ईएमएफ आ गया BVL पर, इंडिपेंडेंट ऑफ, रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। समझ में आया कहानी? ओके, पूरा अगर लूप, पूरा क्लोज लूप अगर ट्रांसलेट कर रहा हो तो बताओ, पूरा क्लोज लूप ईएमएफ क्या होगा? 0। ऑब्वियस, आप इसको लेंज लॉ से देखो तो फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ 0,
या अगर यहां से देखो v क्रॉस b को बाहर निकालो और पूरे लूप में डीएल डीएल को ऐड करो तो मिलके क्या होगा? ठीक, तो ये है कहानी। क्लियर है?